हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं अपने साथ मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 11 12 सीए फाउंडेशन, और मैं 10th क्लास के लिए भी बोलूंगा कि ये काफी रिलेवेंट टॉपिक है। तो बच्चों, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ कि मॉड्यूलस होता क्या है और ये ऑपरेशन क्या करता है। तो बेसिकली मॉडुलस फंक्शन बच्चा ज्यादातर क्लास 11th में पढ़ता है, बट थोड़े बेसिक्स का आइडिया उसे छोटी क्लासेस में नंबर्स की फॉर्म में पता होता है। ठीक है, तो मैं नंबर से ही स्टार्ट करता हूँ कि जैसे बच्चों मैंने ये लिखा मॉड, ये दो इस टाइप से पैरेलल लाइन जैसा जो नोटेशन है ये मॉड जैसा होता है। मॉड के अंदर कुछ भी रखो आप, कोई भी रियल वैल्यू रखो, आंसर बच्चों कभी भी नेगेटिव नहीं आता। मॉड एक ऐसा ऑपरेशन है जो पॉजिटिव वैल्यू को तो एज इट इज बाहर छोड़ता है और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करके छोड़ता है और जीरो को एज इट इज छोड़ता है। क्लियर है? मतलब मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो बच्चों एज इट इज बाहर आएगा। मॉड के अंदर जीरो है तो भी बच्चों एज इट इज बाहर आएगा। और मॉड के अंदर अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड उसे पॉजिटिव कैसे बनाएगा? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? बच्चे कहते हैं माइनस हटाकर। नहीं, माइनस हटता कैसे है? माइनस की मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? माइनस हटता कैसे है किसी भी नंबर से? किसी भी नंबर से माइनस कैसे हटता है? माइनस की मल्टीप्लाई करके। तो मॉड एक ऐसा ऑपरेशन है जो किसी भी वैल्यू पर लगता है और आंसर हमेशा एब्सोल्यूट आता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है नॉन नेगेटिव। क्लियर है? एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव। क्लियर है? तो बड़ी क्लासेस में हम एब्सोल्यूट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन नाम से भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं। क्लियर हो गया इतना सभी बच्चों को? ठीक है, तो अब सुन लीजिए, दोबारा से मैं प्रॉपर्ली डिफाइन करके बताता हूं। मॉड एक्स, मॉड के अंदर बच्चों कोई भी वैल्यू है, जैसे यहां पर एक्स है, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू है वो एज इट इज बाहर कब आती है? तो मॉड एक्स को एक्स कब लिखते हैं? जब एक्स जीरो होता है या जीरो से बड़ा। यही हमने सीखा। मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो एज इट इज बाहर कब आती है? जब वो जीरो होती है, जीरो से बड़ी। अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू जीरो से छोटी है, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, तो अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर कैसे आएगी? माइनस लगकर। बाहर कैसे आएगी? माइनस लगकर। माइनस लगने पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। ये क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज एक्स क्या है? एक्स क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? जैसे यहां पर देखो, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो एज इट इज बाहर कब आई? जब वो प्लस है या जीरो है। और जब वो वैल्यू मॉड के अंदर वाली माइनस है तो बाहर कैसे आई? उस माइनस वाली वैल्यू में माइनस लगा दिया, उसे प्लस बना दिया। तो बच्चा ये सोच रहा होगा कि माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव है। माइनस एक्स नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, बिकॉज एक्स नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले ये थोड़ा बेसिक का आइडिया होना चाहिए, थोड़ा चीजों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, एक ही लूंगा बच्चों एग्जांपल, बाकी फिर किसी टाइम लेंगे हम जब मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं फंक्शन का टॉपिक करा रहा हूँ। तो बच्चों, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसे डिफाइन कर रहा हूं, इसे डिफाइन करना बोलते हैं। मॉड को खोलना मतलब डिफाइन करना। तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो एज इट इज बाहर कब आएगी? जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू जीरो होगी। तो बच्चा यहां पर गड़बड़ कर देता है, एक्स लिख देता है यहां पर, जहां मैंने एक्स प्लस वन लिखा है। दोबारा सुने, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो एज इट इज बाहर कब आएगी? जब वो वैल्यू मॉड के अंदर वाली वैल्यू जीरो होगी या जीरो से बड़ी। मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका माइनस बाहर कब आएगा? जब वो वैल्यू जीरो से छोटी होगी। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज इतनी इनइक्वालिटी तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखा दी थी। अब जैसे मुझे एक्स की रेंज निकालनी है यहां से, तो वन उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, या फिर एक्चुअल में हमने दोनों साइड वन सब्ट्रैक्ट कर दिया।
एक्स लाने के लिए, तो ये माइनस एक्स माइनस वन और ये एक्स इज लेस देन वन। तो ऐसे डिफाइन करा जाता है मॉड को। तो मॉड के बारे में आप लोगों को सबको पता लग गया। मॉड का काम क्या होता है? वैल्यू को क्या बनाना? एब्सोल्यूट बनाना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है नॉन नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो एज इट इज बाहर कब आएगी? जब वो वैल्यू जीरो होगी या जीरो से बड़ी। अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू जीरो से छोटी है तो उसका माइनस बाहर आएगा। सेम यहां पर अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू जीरो से छोटी है तो उसका माइनस बाहर आएगा। क्लियर है? चलो मैं एक एक और डिफाइन करवा देता हूं और फिर उसके बाद मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में बताऊंगा। जैसे थोड़ा सा ये ठीक सा ले लिया मैंने, कैलकुलेशन पॉइंट से बताऊं तो इसे डिफाइन करना है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मॉड के अंदर जो भी है वो एज इट इज बाहर कब आएगा? जब मॉड के अंदर वाला मैटर जीरो होगा या जीरो से बड़ा। मॉड के अंदर जो भी है उसका माइनस बाहर कब आएगा? जब मॉड के अंदर वाला मैटर जीरो से छोटा होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस टू हो जाएगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? थोड़ा मैं यहां पर सॉल्व करूं तो ये माइनस टू हो गया और माइनस नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। ये मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। सिमिलरली इसे यहाँ सॉल्व करें तो माइनस एक्स इज लेस देन माइनस टू, फिर हमने माइनस हटाया तो माइनस से डिवाइड करा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स। तो हमने ऐसे डिफाइन कर दिया। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा मॉड का बेसिक। तो मॉड किसी भी वैल्यू पे लगता है, नेगेटिव वैल्यू पे लगेगा तो उसे पॉजिटिव बना लेगा। बच्चे डायरेक्टली नाइन लिख देते हैं बिकॉज नंबर है, बट एक्चुअल में समझाने के लिए हम ऐसे करते हैं कि मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, और मॉड उसे पॉजिटिव कैसे बनाएगा? उसमें माइनस लगा के, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्लस नाइन। बाकी अब डायरेक्टली नाइन नंबर्स के केस में तो डायरेक्टली पता लग ही जाता है, बट जब ऐसे इस टाइप से वेरिएबल्स होते हैं तो हमें प्रॉपर्ली इस तरीके से लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है? मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो एज इट इज बाहर कब आएगी? जब मॉड के अंदर वाला मैटर जीरो या जीरो से बड़ा हो, और जब मॉड के अंदर वाला मैटर नेगेटिव होगा तो डिफाइन करके क्या आएगा? उसका माइनस। क्योंकि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी, जैसे यहां पर देखो आप माइनस टेन, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसे पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा? माइनस लगाकर। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलो हम आगे पढ़ते हैं। 2 मिनट बस बच्चों। अब हम पढ़ते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी का बच्चों बहुत यूज है और ये फॉर्मूले की फॉर्म में भी बताऊंगा। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, मुझे इसे सॉल्व करना है बच्चों। ये ध्यान से सुनना बच्चों, कैसे करेंगे? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, मुझे बताना है कि मॉड के अंदर क्या वैल्यू रखें कि रिजल्ट तीन या तीन से बड़ा है। मतलब बच्चों सिंपल सी बात है कि किन वैल्यूज का मॉड तीन या तीन से बड़ा आएगा। मतलब मॉड के अंदर बच्चों क्या रखें कि रिजल्ट तीन या तीन से बड़ा है। थोड़ा सोचो कि मॉड के अंदर आप क्या रखोगे रिजल्ट थ्री से बड़ा आएगा। थ्री से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दो आप, थ्री से बड़ी वैल्यू कोई भी रख दो, उसका मॉड थ्री से बड़ा आएगा। बच्चों माइनस थ्री से बड़ी, सॉरी माइनस थ्री से छोटी कोई भी वैल्यू रख दो, माइनस फोर, माइनस 3.5, कोई भी रख दो, उसे मॉड करने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा? थ्री से बड़ा। तो माइनस थ्री से छोटी वैल्यू भी रख सकते हो आप और थ्री से बड़ी वैल्यू भी रख सकते हो, बट हमें वो वैल्यूज भी चाहिए जिनका मॉड थ्री है। तो किन वैल्यूज का मॉड थ्री होता है बच्चों? थ्री का मॉड भी थ्री होता है और माइनस थ्री का मॉड भी, तो हमें वो वैल्यूज भी चाहिए, इसलिए यहां पर बिंदी कर दी। बिंदी मतलब इंक्लूड करना। तो याद रखना ये फॉर्मूला बन जाता है, जब भी मॉड आएगा और यहां पर पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहां पर क्या होगी? पॉजिटिव, तो इधर वाला सॉल्यूशन होगा और इधर वाला सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? इधर वाला सॉल्यूशन होगा और इधर वाला सॉल्यूशन होगा। इसे लिखते हैं कैसे?
एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3 ये भी सॉल्यूशन में है, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये भी सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का मतलब है कि ये वैल्यूज इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती हैं। क्लियर है? तो किन वैल्यूज का मॉड अभी मैं आपको उस फॉर्म में नहीं बता रहा हूं, हो सकता है किसी बच्चे को सेट्स ना आता हो। चलो जिसे सेट्स आता है वो देख लेगा अपने आप से। ये भी आंसर ठीक है जो मैंने लिखा है। सेट्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? -∞ टू -3। बाकी जिसे नहीं पता है वो सिर्फ ऊपर वाला देख लेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। किन वैल्यूज का मॉड 3.5 या 3.8 से बड़ा होगा? तो बच्चों यहां कहीं 3.8 आ गया, मान लो 3.8 से बड़ी वैल्यू कोई भी रख दो, उसका मॉड 3.8 से बड़ा होगा। और बच्चों -3.8 से छोटी वैल्यू कोई भी रख दो, उसका मॉड भी 3.8 से बड़ा होगा। बट मुझे वो वैल्यूज भी चाहिए जिनका मॉड 3.8 है, तो यहां पर बिंदी आ गई। तो बिंदी बच्चों तब आएगी जब यहां पर इक्वलिटी होगी। जब यहां पर इक्वलिटी होगी तो इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड मतलब ये इंक्लूड होता है, इक्वल भी साथ में देना। तो अगर इसका आंसर देंगे तो इंक्लूड करेंगे। इधर वाला और इधर वाला सॉल्यूशन आ गया। एक्स इज लेस देन 3.8 और माइनस का, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.8। तो अभी एक ही टाइप कवर हुआ, एक ही फॉर्मूला हुआ, उसके मैंने दो एग्जांपल ले लिए। एक मिनट बच्चों। अब नेक्स्ट है मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। अब लेस देन वाला केस ले लिया, तो थोड़ा सोच के जवाब देना कि किन वैल्यूज का मॉड 5 से छोटा होगा। वैसे तो आपको चाहिए 5 या 5 से छोटा, बट अभी 5 से छोटा, तो 5 से छोटी वैल्यू कोई भी रखूंगा, उनका मॉड करने पर 5 से छोटा ही आएगा, बट अप टू -5, क्योंकि -5 से छोटी वैल्यू कोई भी रखूंगा, -5 पॉइंट समथिंग, उसे मॉड करने पर वो वैल्यू प्लस हो जाएगी और वो 5 से बड़ी चली जाएगी। तो याद रखना बच्चों, जब भी यहां पर ग्रेटर देन आता है और यहां प्लस होता है, तो इधर वाला सॉल्यूशन होता है, राइट वाला और लेफ्ट वाला, और अगर यहां पर लेस देन आता है तो बीच वाला। तो किन वैल्यूज का मॉड 5 से छोटा होगा? जो वैल्यूज -5 और 5 के बीच में लाई करेंगी। बट हमें वो वैल्यूज भी चाहिए जिनका मॉड 5 है, तो यहां पर बिंदी कर दी। बिंदी मतलब इंक्लूड। क्या आ गया आंसर बच्चों? और इसे सेट्स की फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, अगर किन वैल्यूज का मॉड 2 से छोटा होगा, तो वही सेम आंसर, बीच वाला, 2 से छोटी वैल्यू -2, अप टू -2। और बिंदी भी लेंगे क्योंकि हमें वो वैल्यूज भी चाहिए जिनका मॉड 2 है। क्लियर हो गया इतना? अब नेक्स्ट देखते हैं। टोटल 4 केसेस हैं वैसे। एक केस तो ये हुआ पहले वाला जो हमने लिया, ग्रेटर देन वाला, और राइट साइड में पॉजिटिव 5 लिया था शायद एग्जांपल। दूसरा केस लेस देन वाला, ठीक है, और राइट साइड में पॉजिटिव। अब दो केस और हैं, राइट साइड में नेगेटिव। किन वैल्यूज का मॉड -8 से बड़ा होगा? ये सोच के जवाब देना बच्चों, किन वैल्यूज का मॉड -8 से बड़ा होगा? मॉड की मिनिमम वैल्यू, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता। आप एक्स को कुछ भी रखें, मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। तो मॉड के अंदर क्या रखें कि रिजल्ट -8 से बड़ा आएगा या -8 आएगा? देखो -8 तो किसी का मॉड नहीं होता, -8 तो किसी का मॉड नहीं होता, नेगेटिव तो होता नहीं है, ठीक है। बट ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन वाली बात तो सेटिस्फाई हो सकती है ना। मेरा कहने का मतलब सुनिए बच्चों, क्या है, किन वैल्यूज का मॉड -8 से बड़ा होगा या -8 के बराबर होगा? तो दोनों में से कोई भी आंसर आपको मिल जाए तो वो ले लेना होता है। क्लियर है? अब -8 तो किसी का मॉड नहीं होता, -8 से बड़ा किसका मॉड होता है? सबका, ऑल रियल वैल्यूज। सबका मॉड -8 से बड़ा ही आता है। तो आंसर क्या आया? -∞ टू इंफिनिटी, मतलब पूरी इंटायर रियल है। और इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, -∞ टू इंफिनिटी। बट अभी आप ना सोचें कि मैंने कैसे दिखाया है, आप इस पे ही फोकस करें, क्योंकि इंटरवल फॉर्म हो सकता है किसी को नहीं आती हो। क्लियर है? इस पे फोकस कर लें।
ठीक है, या इस पे देख लें, ये भी आ गया होगा। एक और एग्जांपल, किन वैल्यूज का मॉड -10 से बड़ा होगा? -10 से बड़ा तो सभी का होगा, ऑल रियल वैल्यूज। अब लास्ट केस बच्चों, केस फोर्थ, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू -3। अभी गिरदन का लिया था। अब किन वैल्यूज का मॉड -3 होगा? -3 तो किसी का नहीं होता, जब -3 नहीं होता, नेगेटिव ही नहीं होता, तो -3 से नीचे और कहां जाएगा? तो नो सॉल्यूशन हुआ बच्चों इसका आंसर। नो सॉल्यूशन भी लिखते हैं और x बिलोंग्स टू 5 भी लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? चारों केस कवर कर दिए। दो केस अभी उनकी समरी बना देता हूं मैं आपके सामने। एक बार इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, इसमें आप लोग मतलब और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा दूंगा मैं। इसमें आप रूल्स अच्छे से समझ लीजिएगा और रूल्स को नोट कर लीजिएगा। एक बार समरी बनाने से पहले, मतलब फॉर्मूले बनाने से पहले दोबारा से लिख लेता हूं। किन वैल्यूज का मॉड 6 से बड़ा होगा? एक केस ये था। किन वैल्यूज का मॉड 6 से छोटा होगा? किन वैल्यूज का मॉड -6 से बड़ा होगा? किन वैल्यूज का मॉड -6 से छोटा होगा? तो चार केस ही थे। कैसे चार केस बन रहे हैं एक बार देख लीजिए। ग्रेटर देन के दो केस, एक बार यहाँ पॉजिटिव, एक बार यहाँ नेगेटिव। लेस देन के दो केस, एक बारी पॉजिटिव, एक बारी नेगेटिव। अब किन वैल्यूज का मॉड 6 से बड़ा होगा? तो बच्चों इसका आंसर आता है इधर इधर वाला। कैसे? 6 से बड़ी वैल्यू का मॉड 6 से बड़ा होगा, -6 से छोटी वैल्यू का मॉड भी 6 से बड़ा होगा। हमें वो वैल्यूज भी चाहिए जिनका मॉड 6 है, तो इसे भी इंक्लूड कर लिया। तो दोबारा रिवाइज करा रहा हूं मैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू -6 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। अब किन वैल्यूज का मॉड 6 से छोटा होगा? 6 से छोटा किसका मॉड होगा बताओ? 6 से छोटी वैल्यू का मॉड 6 से छोटा होगा अप टू -6। बट हमें वो वैल्यूज भी चाहिए जिनका मॉड 6 है, तो बिंदी भी ले ली, मतलब इंक्लूड कर लिया। तो अगर राइट साइड में पॉजिटिव है, ठीक है, तो ग्रेटर देन में इधर वाला होता है, लेस देन में बीच वाला। अब किन वैल्यूज का मॉड -6 से बड़ा होगा? सबका। अब किन वैल्यूज का मॉड नेगेटिव नंबर से छोटा होगा? नेगेटिव नंबर से छोटा तो किसका भी नहीं आता, नो सॉल्यूशन। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अब मैं आपके सामने फॉर्मुलेज लिख देता हूं, फिर आप उन्हें रिवाइज कर लेना। और मैं फॉर्मुलेज ना इस फॉर्म में नहीं लिखूंगा, सेट्स की फॉर्म में, हो सकता है किसी को समझ ना आ रहे हो, ठीक है ना? यहां तो नहीं लिखा मैंने, सिंपल तरीके से लिख दूंगा मैं। चार केस बच्चों, चारों के फॉर्मुलेज। रूल 1, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो फॉर्मूला देखते हैं, और मैं मान रहा हूं कि ए पॉजिटिव है, तो किन वैल्यूज का मॉड पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा? ए से बड़ा। ए से बड़ी वैल्यू, -8 से, सॉरी -a से छोटी वैल्यू। हमें वो वैल्यूज भी चाहिए जिनका मॉड ए है, तो इंक्लूड कर लिया। तो फॉर्मूला क्या बना? लेस देन -a और ग्रेटर देन ए। याद रखना बच्चों, इधर इधर वाला सोल्यूशन। रूल 2, किन वैल्यूज का मॉड ए से छोटा होगा अगर ए पॉजिटिव है? दोबारा, जैसे किन वैल्यूज का मॉड 5 से छोटा होगा? 5 से छोटी वैल्यू अप टू -5, मतलब जो वैल्यूज -a और a के बीच में है, बट हमें वो वैल्यूज भी चाहिए जिनका मॉड a है। ठीक है। अब रूल 3 बच्चों, रूल 3 में क्या आएगा? किन वैल्यूज का मॉड a से बड़ा होगा अगर a नेगेटिव है? तो मतलब नेगेटिव नंबर से बड़ा, -3 से बड़ा किसका मॉड होगा? सबका। कुछ भी पुट करो, -3 नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही आएगा मॉड। रूल 4,
किन वैल्यूज का मॉड ए से छोटा होगा अगर ए नेगेटिव है तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, किसी भी वैल्यू का मॉड नेगेटिव नंबर से छोटा होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो चार केस हैं बच्चों, अगर राइट साइड में पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन में इधर वाला, लेस देन में बीच वाला, और राइट साइड में अगर नेगेटिव है तो और ग्रेटर देन है तो ऑल रियल वैल्यूज, और लेस देन है तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे इसे अच्छे से करेंगे, और जो भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि ये टॉपिक और अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलो बाय बाय बच्चों।